मंदिर बनकर लगभग तैयार है, मस्जिद का अता पता नहीं है। मस्जिद के लिए कोई जगह दे या पैसा दे, गवर्नमेंट का वो एक्सेप्टेबल नहीं करते हम लोग। हम मस्जिद बनाते हैं अपने सब मिलजुल के पैसे से। खास कितना फायदा मिलने वाला है इसको सरकार को इलेक्शन में? सरकार को तो भाई 99 ही 100% मिलने वाला है। और इसमें कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे हैं, उनको फायदा नुकसान क्या होगा? कांग्रेस को तो खैर नुकसान ही होना है पक्का, लेकिन हाँ ये कि बीजेपी का तो भाई बूम पे रहना है, 100% इफेक्ट पड़ेगा। वैसे क्या लगता है बीजेपी कुछ जल्दबाजी में इलेक्शन के चक्कर में इसकी वो करवा रही प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दी? जहाँ तक उनके अपने भी लोग हैं या जो अपने शंकराचार्य हैं, उनकी बात अगर आप सुनोगे तो ऐसा तो लग ही रहा है जैसे एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट ही है एक तरह का। ज़्यादातर गंदगी जो मिलेगी आपको, साफ सफाई नहीं होती, वजह क्या होती है? मतलब एजुकेशन। अब एजुकेशन मुसलमान के पास नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी मेन वजह क्या है? एजुकेशन। हम लोग को मेन जो बेसिक है जब हमारे पास वही नहीं है तो आगे की चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हमसे छिन जाएंगी ना। नितिन गडकरी तो भाई एक नंबर नेता है कि एक बंदे को खाली रिक्शा चलाने वाले को भी कोई छिड़ के दिखा दे भाई, अगले दिन जो छिड़ने वाले होंगे ना, चाहे भले ही IAS ऑफिसर के ना सस्पेंड हो बंदा वहाँ से। बता दें भाई, बात बस इतनी सी थी कि कल जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक मंदिर का स्थापना हो रही है, तो इससे मुसलमान के रोज़मर्रा की ज़िंदगी, या मुसलमान खुश है नाखुश है या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? आपकी क्या टेक है इस पर, इस फैसले से? यार वो जो मैटर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था ना, तो उसके बाद से ही सब मतलब शांत है, कोई मतलब नहीं है किसी को किसी भी चीज़ से। हाँ, अब तो सब कोई किसी मुसलमानों में तो कोई मतलब ही नहीं है अब इस चीज़ से। अब वो उनके फैसला उनके हक में गया, अब वो जो करें उनके लिए बेहतर है। ठीक बोल रहे हैं भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है भाई। और दूसरी बात ये है कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट देखा जाए तो राम सुपीरियर इन लोग, मतलब नॉन मुस्लिम्स के लिए तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, रोज़मर्रा के दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। घर में दोस्तों में चार बाहर बैठ करके कुछ ऐसा बातचीत होती है किसी बारे में, कुछ ऐसा अलग? देखो बहस डिस्कशन तो होता ही रहेगा, ये तो ज़िंदगी भर चलेगा ही डिस्कशन तो। बट ये है कि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही थी उस वक्त, और सब ने उसको एक्सेप्ट भी किया। तो अब हाँ, अब देखो जजमेंट अगर आप पढ़ोगे तो जजमेंट में तो सब कुछ है। अब पुरानी चीज़ें आप कुरे दो, उसमें अलग चीज़ है, बट अब वो जो फैसला दे दिया उसके हक में सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो ठीक है, वो बनाए, उसको वो जैसे करना वो करें, ठीक है, बाकी और कोई मैटर ही नहीं। तो फैसला एक सेम डे आया था, ठीक है, मंदिर बनकर लगभग तैयार है, मस्जिद का अता पता नहीं है। मस्जिद के लिए जगह दी थी ना, बट वो मस्जिद का ऐसा मसला है ना, मस्जिद के लिए कोई जगह दे या पैसा दे, गवर्नमेंट का वो एक्सेप्टेबल नहीं करते हम लोग। हम मस्जिद बनाते हैं अपने सब मिलजुल के पैसे से, खास करके चंदे से जिसको कहा जाता है। चंदा नहीं इकट्ठा कर पा रहा। कमी कहाँ आ रही है बेसिकली, ये कमी कहाँ पर आ रही है? आप क्या लग रहा है कहाँ कमी आ रही है? नहीं, ऐसा है ना, अब वो उनकी सबकी वक्फ की अब अपना डिसीजन होगा, वो क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं। बट मस्जिद का जो बनाने का सिस्टम है वो यही है, हम तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं, मस्जिद बनती है तब सबसे उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें सबसे पैसे के लिए कहा जाता है कि भाई आप पैसा दो मस्जिद में, तभी से मस्जिद बनती है। ना तो उसमें किसी का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लेकर लगाया जाता है, या ना कोई सरकार का पैसा उसमें लगता है। सब मिलजुल के जितने भी मुस्लिम्स होते हैं वो उसके लिए पैसा देते हैं और मस्जिद बनाते हैं। अच्छा देखो, ये जो अयोध्या वाला पूरा मामला, जो अयोध्या को अगर आप देखेंगे तो इसके बाद बहुत डेवलप हो गया है। वहाँ की दुकानें, वहाँ के लोग, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी, उनकी दुकानें, उनके रोज़मर्रा, तो उनको एक तरह से बहुत फ़ायदा पहुँचा है। वो रोज़गार तो जाहिर सी बात है, अब वो वहाँ इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी होगा बहुत सारे लोगों को, दुकानें भी चलेंगी वहाँ पे, तो उसके लिए अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो वो तो देखो हर जगह रहता है, जहाँ पे कोई हिस्टोरिकल प्लेस बनती है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट तो अल्टीमेटली अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। आप अजमेर चले जाइए तो आप वहाँ देखते होंगे कितना रोज़गार है, छोटी छोटी दुकानें भी हैं, तो कितना मतलब रश रहता है, टाइम नहीं मिल पाता उन लोगों को। मैं अभी जस्ट गया था, देखा था, तो वो सेम है। अब अयोध्या राम मंदिर बन रहा है और ये बोलते हैं सब लोग कि वहीं पर राम पैदा हुए थे, तो भाई ओबियसली पूरी वर्ल्ड से आएंगे ना सब लोग वहाँ होने के लिए, तो वो तो अपने आप में एक बहुत लार्ज, मतलब बहुत पब्लिक हो जाएगी, पूरे इंडिया से भी पहुँच जाएँ तो भाई मुझे लगा चलेंगे भी इस तरह से जैसे कि क्या नाम है प्रसाद बट रहा है। लाइनों में भी, मतलब गलियों में भी जगह नहीं मिलेगी चलने की, तो वहाँ तो बूम पे हो जाएगा इस टाइम। अगर मतलब कोई भी अपना कुछ काम करना चाहेगा, छोटी सी भी दुकान होगी ना भाई, कोई अगर मुश्किल से 10,000 रुपये कमाता होगा ना, मान के चलो 1 लाख पार पहुँचना है उसका, ये तो है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनने जा रहा है अयोध्या। अच्छा, और एक और बात है कि ये मुद्दा सालों से चला रहा था, ना जाने कितने साल से, फाइनली जा करके निमट चुका है। कितना फ़ायदा मिलने वाला है इसको सरकार को इलेक्शन में? सरकार को तो भाई 99 ही 100% मिलने वाला है। और इसमें कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे हैं, उनको फ़ायदा नुकसान क्या होगा?
कांग्रेस को तो खैर नुकसान ही होना है पक्का, लेकिन हाँ ये कि बीजेपी का तो भाई बूम पे रहना है, 100% इफेक्ट पड़ेगा पूरा। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना तरीका है चलाने का सिस्टम को। बीजेपी का एक अपना तरीका है, वो जैसे चला रहे हैं। कांग्रेस की एक अपनी स्ट्रेटजी है। तो ऐसे कह नहीं सकते किसको फ़ायदा हो। इलेक्शन का तो एक ही होता है, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स ना आए आप बिलीव नहीं कर सकते। ये चीज़ बताइए ना, जैसे क्या लगता है बीजेपी कुछ जल्दबाजी में इलेक्शन के चक्कर में इसकी वो करवा रही प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दी? जहाँ तक उनके अपने भी लोग हैं या जो अपने शंकराचार्य हैं, उनकी बात अगर आप सुनोगे तो ऐसा तो लग ही रहा है जैसे एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट ही है एक तरह का। बट अब फिर भी अब देखो, गवर्नमेंट जिसकी होती है ना वो सब अपने तरीके से ही चलाता है। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात तो वही है। पॉलिटिक्स की बात आ गई तो अरविंद केजरीवाल जो कि शाहीन बाग नहीं आए थे जिस टाइम इतना मुद्दा चल रहा था, वहां जाने के लिए तैयार है। क्या लगता है इससे उनकी सीएम की कुर्सी पर असर पड़ेगा? अब अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी भाग रही है, 4 नोटिस आ चुके हैं उनको। अब क्या पता उनका अपना पॉलिटिकल क्या स्टंट है। देखो पॉलिटिक्स में जो है उसका अपना अपना पॉलिटिकल, सबको बेनिफिट चाहिए। कोई ये कह रहा है कि हम ये हैं हम वो हैं, कोई मतलब नहीं है। सबको अपना पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए जो पॉलिटिक्स में है। केजरीवाल ने भी तो इसका काउंटर दिया है अभी। केजरीवाल जी ने भी तो अभी कुछ मॉर्निंग में कुछ कौन सा पार्ट था, श्याम पार्ट था कौन सा था, वो कराए थे। तो वो भी अपना काउंटर देते रहते हैं। वो सॉफ्ट कार्ड हमेशा खेलते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते इस मामले में। कभी मुसलमानों की तरफ से कोई लीडरशिप, ऐसी बड़ी लीडरशिप क्यों निकल के नहीं आई? जो एक आध आई, अगर देखा जाए तो एक ही बंदा है असदुद्दीन ओवैसी, बाकी कोई नहीं निकल के आया अच्छे से। ये बात तो है। अब वो देखो भाई 10 लोग होते हैं तो उनकी 10 बातें होती हैं, और ज़्यादातर लोग जो जैसे समाजवादी पार्टी से या बीएसपी से जुड़े हुए हैं वो हमेशा काउंटर करेंगे इसी तरह से। लेकिन अगर देखा जाए तो वो बंदा, आप कभी हैदराबाद जाएंगे तो वहाँ जाके देखिएगा उनने क्या काम किया है, एजुकेशन पर, हेल्थ के ऊपर कितना काम किया है उनने लोगों के लिए। जो गरीब तबका है ना उनमें खाली मुसलमान नहीं है, जो भी वहाँ पे दलित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत काम किया उसने। और हकीकत बात है, अगर देखा जाए एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पिछड़ा इस टाइम इंडिया में कोई है तो मुसलमान है। आप चले जाइए, ज़्यादातर गंदगी जो मिलेगी आपको, साफ़ सफाई नहीं होती। वजह क्या होती है? मतलब एजुकेशन। अब एजुकेशन मुसलमान के पास नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी मेन वजह क्या है? एजुकेशन। हम लोग को मेन जो बेसिक है, जब हमारे पास वही नहीं है तो आगे की चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हमसे छिन जाएंगी ना। तो यही वजह है। असदुद्दीन ओवैसी ने और उनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो वहाँ पर मेन इसी पे वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर। ये चीज़ सुधर जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब लोग इक्वल हो जाएंगे, अपना आप लाइन पे आ जाएंगे। अच्छा क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक इमेज परसेप्शन बना होगा मुसलमान नहीं पसंद करते इनको, क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से कुछ चेंज हुआ है? क्योंकि अच्छा 2 चीज़ें बताई जाती हैं ना, एक तो वो बाबरी मस्जिद वाला जो हुआ, फिर उसके बाद 2002 वहाँ से और ज़्यादा हो गया कि बीजेपी, फिर एक और बिल्डअप की गई कि भाई मुस्लिम वोट ही नहीं देते तो उनके लिए काम ही क्यों करना। देखो इनका जो है शुरू से ही बेसिक जो है उनका वो शुरू रहा है, वो देखा है तो हिंदुवादी नेता आरएसएस से रहे हैं मोदी साहब, ठीक है। अब उनका जो है ना वो उसी को लेकर चलेंगे, उसी से नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आप काम देखेंगे, जैसे कि मैं मानता हूँ, जो मैंने अपने मतलब अपनी आंखों से देखा है मैंने, साफ़ सफाई का है। जैसे पहले स्टेशनों पे हम भी जाते थे आज से 10-15 साल पहले, भाई सफाई वो नहीं मिलती थी। आज बहुत शानदार है, इस वाली चीज़ें बहुत बढ़िया है। हाँ कुछ थोड़ी बहुत निगेटिविटी बढ़ी है आपस में देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम में, हाँ, लेकिन काम भाई परफेक्ट हुआ है। इनके सबसे बेस्ट जो नेता नितिन गडकरी जी, आप देखिए रोड पे क्या शानदार काम किया बंद। नितिन गडकरी तो भाई एक नंबर नेता है। उन्होंने जो काम किया है रोड के ऊपर, भाई आज चलते हैं जहाँ पे 62 में जहाँ जाम रहता था ना, 1-2 घंटे में निकलते थे जहाँ से, वहाँ से आज हमें भाई 10 मिनट भी नहीं लगते। मेरा तो ऑफिस वहीं है, आसानी से आना जाना होता है, दिक्कत नहीं। बीजेपी में सबसे बेस्ट नेता अभी तक नितिन गडकरी भाई। यार क्या परसेप्शन रखोगे आप, ये तो बताओ भाई। मेरा तो कोई परसेप्शन है नहीं किसी को भी लेकर, नहीं किसी को भी लेकर। मैं तो अब आप ये दिखाओ, जरा दिखाओ, इधर को बनाओ, अभी परसेप्शन चेंज हो जाएगा। दिखा दो जरा, दिखाओ उधर को बनाओ उसको वीडियो, उसको कुछ आप उधर चलो। ये दिल्ली है, ये कैपिटल है, नेशनल कैपिटल, समझ रहे हो? यहाँ पे ये हालात है। आप उधर जाओ थोड़ा सा दूर, आपको दिख जाएगा। हैं और ये वैसे काम पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है तो अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है। क्या लगता है कि ये जो डबल वो होता है, मतलब केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, उसकी वजह से इफेक्ट होती है चीज़ें? ऐसी बात है यार, बिल्कुल अफेक्ट करेंगे। वो तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उसको आप कैसे कराओगे? वन टाइम में कैसे करा लोगे? इतने बड़ी कंट्री का जिसके अंदर 150 करोड़ आबादी हो, आप हैंडल कर पाओगे? वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ, आप कैसे हैंडल करोगे? सबसे बड़ी तो आपको इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से लेकर आओगे कि एक ही वक्त में सारे इलेक्शन करा ले वो? और फिर आप डाइवर्सिटी भी तोड़ोगे एक तरह से।
प्लूरलिज्म को भी तोड़ोगे एक तरह से, जो एक सिस्टमेटिक तरीके से चली आ रही हैं चीज़ें। आप उसको ऐसे नहीं कर सकते एकदम से सेंट्रलाइज कर दो किसी भी चीज़ को कि हमने अनाउंस कर दिया कि साहब अब एक इलेक्शन होगा और वन टाइम इलेक्शन होगा। आप कांग्रेस को देखेंगे, कांग्रेस कहती थी हम हिमायती हैं मुसलमानों के, फिर समाजवादी निकल के आए, उनके लिए एक टर्म भी कॉइन की गई कि मुल्ला मुलायम, है ना, और फिर 2-3 टर्म ऐसे निकाली गई नेताओं को लेकर के। क्या मुसलमान का अब तक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया गया आज तक? यार ये तो मुसलमान खुद ही बताएंगे, इतने बेवकूफ़ तो मुसलमान भी नहीं होने चाहिए कि उनका कोई इस्तेमाल कर सके। आप मुझसे 1 रुपया भी लेकर दिखाओ, आप मुझसे ले लो, नहीं लेकर रुपया नहीं ले सकते। चाय मैं मोहब्बत में पिलाऊंगा, बट आप मुझसे ले नहीं सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसलिए ये चीज़ मुसलमानों को खुद सोचनी पड़ेगी कि वो किस स्केल पे हैं आज के वक्त में। आप जिस कंट्री में रह रहे हो, आपका पूरा कंट्रीब्यूशन है उस कंट्री में। आप क्या कहना, डिवीज़न उस टाइम पे जब मान लो आज़ादी के लिए भी आप कंधे से कंधा, क्या आप तो फ्रंट से लड़े हो, हर वॉर में आप फ्रंट से लड़े हो। उससे पहले भी जाओगे तो जितने भी मान लो वॉर लड़े हो, आप फ्रंट से लड़े हो। हाँ, तो फिर आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो कि कोई हमारा रहनुमा बने? भाई अपने आप सेल्फ हो, आप खड़े हो सीना तान के। निकलना पड़ेगा ना, क्या लगता है? मतलब एक लीडर चाहिए ना, निकलने के लिए भीड़ को संभालने के लिए एक लीडर चाहिए। निकलने के लिए ऐसा होता है कि पीछे से आपको अपलिफ्ट करना होता है, आपकी सोसाइटी अपलिफ्ट करती है। तो ये अपलिफ्ट वाली बात वहीं आ गई ना वापस एजुकेशन पे। मुसलमानों में आपस में अपलिफ्टमेंट की कोशिश नहीं है। मान लीजिए मैं खड़ा हो रहा हूँ, मुझे पीछे से यहाँ 1000 आदमी अपलिफ्ट करेंगे तो मैं खुद ब खुद ऊपर आ जाऊँगा। हम लोगों में ये दिक्कत है, आपसी यूनिटी नहीं है एकदम प्रोफेशनल लेवल पे। अभी एक कोई सिख नेता है बहुत बड़े, उन्होंने ये बात बोली थी, उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों में यूनिटी नहीं है। आपके हमारे यहाँ क्या होता है असल में, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है, हम अपने घर में देख लेते हैं। अगर भाई जैसे मेरी किसी से लड़ाई हो रही है ना, तो मोहल्ले वाले सिर्फ क्या करते हैं, मज़ा लेने जाते हैं। मतलब मुस्लिम में क्या चल रहा है आजकल, यही सेम ही देखा जाए ना, तो ओवरऑल सब में ये पूरे देश के यही हालात हैं। जब तक आप में यूनिटी नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए इंडिया में सबसे बेस्ट जो है ना, अगर कोई कम्युनिटी है, वो सिख कम्युनिटी है। उनका किसी एक बंदे को, खाली रिक्शा चलाने वाले को भी कोई छेड़ के दिखा दे भाई, अगले दिन जो छेड़ने वाले होंगे ना, चाहे भले ही IAS ऑफिसर के ना, सस्पेंड हो वो बंदा, वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ेगा अपनी जगह से। मुसलमान कोई बहुत बड़ा नेता होगा ना, उसे संसद में खड़े होकर गाली भी दे दो, कुछ ना होने का भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। वही तो, आप कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं हो सकता। उसका मेन रीज़न क्या है? मेन तो है ही एजुकेशन नहीं है आपके पास। एजुकेशन से तो यूनिटी आएगी, आप कम से कम बेसिक उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं हम लोग।